हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम सुपर ट्रेंड पे बात किया, जिसमें हमने वोलेटिलिटी बेस्ड पे कैसे ट्रेंड वो आइडेंटिफाई करता है उस तरह से बात किया। ऐसा ही एक और इंडिकेटर है AMA, दैट इज एडेप्टिव मूविंग एवरेज। एक्चुअली इंडिकेटर डिस्कस करने के पीछे एक और रीजन भी है जो मैं वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे उसको। ये इंडिकेटर जो है वो पेरी कॉफमैन ने डिजाइन किया है। पेरी कॉफमैन एरोस्पेस इंडस्ट्री से रह चुके हैं, वो एक रॉकेट साइंटिस्ट रहे हैं और कहते हैं उन्होंने प्रोजेक्ट जेमिनी में काम किया जो आगे जाके अपोलो मिशंस में भी यूज हुआ। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज ट्रेंड्स जो मिसाइल का पाथ एस्टिमेट करने के लिए यूज होते हैं, कहते हैं वो उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी वो टेक्निक्स को एक्सप्लोर किया। उनके एक्चुअली बुक्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है जो इन्होंने डिजाइन किया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। तो हमने डिस्कस किया था कि वोलेटिलिटी और ट्रेंड, ये हमने सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर के लिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम हमने वो डिस्कस किया था। वैसा ही एक सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी और ट्रेंड को कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप देखिए, ट्रेंड बेसिकली क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक बार है, ये क्लोजिंग प्राइस है और ये दूसरा है, ठीक है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, मान लीजिए ये 100 है और ये 110 है, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज है। मतलब रेट ऑफ चेंज इज जो आज प्राइस है और कल क्या प्राइस था उसका डिफरेंस। तो ये प्राइस 10 रुपीज ऊपर है, तो ये एक तरह से ट्रेंड है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज, अब इसको आप रिटर्न कह लो, वन डे रिटर्न या कोई भी और तरीके से, बट दैट इज ट्रेंड। अब यही ट्रेंड, ये हो गया ट्रेंड, ठीक है। अब यही ट्रेंड वोलेटिलिटी भी है, मतलब चेंज जो है प्राइस में, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मूवमेंट, है ना। तो ये प्राइस का मूवमेंट भी है। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल में अब ये प्राइस नीचे जाता है यहां से 20 रुपीज प्रीवियस प्राइस से, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी ट्रेंड है लेकिन ये बेरिश ट्रेंड है, राइट। ठीक है, लेकिन ये अब 10 पॉइंट्स का मूवमेंट भी है और यहां पे 20 पॉइंट का मूवमेंट भी है। मतलब वोलेटिलिटी भी है और ट्रेंड भी है ना। ये रेट ऑफ चेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ट्रेंड भी होता है, वोलेटिलिटी भी होता है, क्लियर। तो यही कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये जो रेंज होता है, ये जब हाई होता है, मतलब अगर क्लोजिंग प्राइसेस के बीच में बड़ा डिस्टेंस है, इसका मतलब है प्राइस अच्छे से ऊपर जा रहा है। मतलब प्राइस में अगर रेट ऑफ चेंज ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब है देयर इज अ स्ट्रांग ट्रेंड, है ना। अगर वो अप ट्रेंड में है, सेम वे डाउन ट्रेंड में है और ज्यादा बड़े बेरिश कैंडल्स है, प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, तो बड़े रेंजेस है और ट्रेंड स्ट्रांग डाउन है ना। बेरिश ट्रेंड है जो स्ट्रांग है। लेकिन समझ लीजिए कि रेंज बड़े बड़े है लेकिन प्राइस का ट्रेंड क्लियर नहीं है, थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, तो क्या है, वोलेटिलिटी ज्यादा है ना। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्राइस है और यहां से एक बार है जिसमें 10 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा बार जहां पे और 10 पॉइंट्स प्राइस ऊपर गए, फिर एक बड़ा बार जिसमें प्राइस 40 पॉइंट्स नीचे गया, ठीक है, बड़ा रेंज है। इसके बाद एक सिमिलर सा बड़ा कैंडल जहां पे प्राइस 20 पॉइंट्स ऊपर आया और एक बड़ा जहां पे प्राइस और 20 पॉइंट्स ऊपर है। इस टाइप का मान लीजिए 5 बार का ये प्राइस मूवमेंट है। अब इसमें मूवमेंट कितना है, 10 10 40 20 और 20, मतलब 100, राइट। 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20। तो यहां पे जो वोलेटिलिटी है प्राइस के उसमें, वो कितने पॉइंट्स का है, 100 पॉइंट्स का। मतलब ऊपर नीचे जो हुआ अगर मैं टोटल मिलाऊं, इन द एंड मान लीजिए क्या हो गया, 10 पॉइंट से खुला था ये 20, मतलब ये जो रिटर्न है ये 5 बार का वो है 10 पॉइंट्स। तो रिटर्न कितना है, 10 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े कैंडल्स है, बड़े रेंजेस है, बट अल्टीमेटली रिटर्न कितना है, 10 पॉइंट्स। तो एक सिंपल चीज है कि मुझे रिटर्न कितना आया, 10 पॉइंट्स, मूवमेंट कितना रहा, 100 पॉइंट्स, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, ये जो है ना 0.10, इसको कहते हैं एफिशिएंसी रेशियो, ER, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट अपने आप में इंडिकेटर है एफिशिएंसी रेशियो। मतलब क्या कि मुझे मान लीजिए आप 10 पीरियड का देख रहे हैं या 20 पीरियड का देख रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट, और 20 कैंडल्स में और रेंज बड़े बड़े कैंडल्स हैं, बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं, ये एक हो गया वोलेटिलिटी। लेकिन 20 दिन बाद एक्चुअली रिटर्न कितना है, वो हो गया ट्रेंड,
ठीक है, और ये ट्रेंड को आप वोलेटिलिटी से डिवाइड कर लो तो आपको मिलेगा कि एक्चुअल ट्रेंड का एफिशिएंसी कितना है, तो उसको कहते हैं एफिशिएंसी रेशियो। अब देखिए ये चार्ट है निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट, इसके नीचे मैंने इंडिकेटर लगाया एफिशिएंसी रेशियो का, ईआर। अब ये आप अगर चार्ट देखोगे ओवरऑल, इसमें ये ईआर का रेंज है, ठीक है। जब ये ईआर बढ़ता है इसका मतलब है जो ट्रेंड है ना वो स्ट्रांग है, चाहे वो अप हो चाहे वो डाउन हो, ठीक है। मतलब अगर ये डाउन ट्रेंड है और ईआर बढ़ रहा है इसका मतलब डाउन ट्रेंड पे स्ट्रांग है, अगर अप ट्रेंड है और ईआर बढ़ रहा है इसका मतलब अप ट्रेंड स्ट्रांग है, राइट। अब ये ईआर का जो रेंज है ना उसके ऊपर भी आप एक तरह से एनालिसिस कर सकते हो। मतलब अगर ये ईआर जो है वो मोर देन 20 है, मतलब 20% से ज्यादा ट्रेंड है, तो जो ट्रेंड है ना वो स्ट्रांग है। अगर वो मोर देन 40 है, 0.40, तो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। अगर वो लेस देन 10 है इसका मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ट्रेंड बहुत ही कम पोर्शन में है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी होता है कि जो स्ट्रांग ट्रेंड है वो इमर्ज हो सकता है वहां से। तो इस टाइप से इसका एनालिसिस होता है। तो अगर ये अबव 0.20 है तो चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो चाहे बेरिश ट्रेंड हो वो स्ट्रांग है। अबव 0.40 है तो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें? सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। अब यह है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है और ईआर राइजिंग है तो ये बुलिश, प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे और ईआर राइजिंग है तो वो बेरिश, या प्राइस अबव मूविंग एवरेज और ईआर अबव 0.20 है तो वो बुलिश। तो इस तरह से हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दे तो मूविंग एवरेज प्लस ईआर एक ही इंडिकेटर में बना दे तो कंबाइन करने का लॉजिक क्या हो सकता है? जब ईआर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो प्राइस को हम लोग अच्छे से जल्दी ट्रेल कर सकते हैं। जब ईआर कम है इसका मतलब क्या है? वॉलेटिलिटी ज्यादा है ना। तो जो ट्रेंड को जो राइड करने का जो स्लोप है वो थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए। तो यही करता है एडेप्टिव मूविंग एवरेज। मतलब अगर जब ईआर है वो राइजिंग है, जब वो बढ़ रहा है, तब जो राइड करने का हमारा जो स्लोप है मूविंग एवरेज का उसको हम थोड़ा फास्ट कर देंगे, ठीक है। और जब ये ईआर ये घट रहा है, मतलब जो नॉइज ज्यादा है या वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो जो स्लोप है ना वो उसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे, थोड़ा फ्लैटिश कर देंगे। तो जो स्लोप है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो इंडिकेटर फास्ट हो जाएगा जब ट्रेंड स्ट्रांग है, स्लो हो जाएगा जब ट्रेंड वीक है या नॉइज ज्यादा है या वोलेटिलिटी ज्यादा है। समझ में आया? ये है एडेप्टिव मूविंग एवरेज। तो ये स्लोप डिजाइन करने के लिए पेरी कॉफमैन ने एक कांस्टेंट डेवलप किया, एफएससी, जिसको फास्ट कांस्टेंट कहते हैं। वो 2 है और स्लो कांस्टेंट जो है वो 30 है, बट दैट्स फाइन। अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एडेप्टिव मूविंग एवरेज प्राइस चार्ट के ऊपर प्लॉट होता है। अगर प्राइस एडेप्टिव मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो बुलिश है, अगर वो उसके नीचे है तो बेरिश है। अगर एडेप्टिव मूविंग एवरेज राइजिंग है तो ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है और बुलिश है। अगर वो फॉलिंग है तो ट्रेंड वीक है और जो डाउन ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखिए 10 पीरियड का एडेप्टिव मूविंग एवरेज मैंने निफ्टी के चार्ट पे प्लॉट किया है। ये देखिए जब राइजिंग है इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रांग है। आप देखिए स्लोप जो है वो एकदम राइज होते जा रहा है, क्योंकि ट्रेंड जैसे जैसे स्ट्रांग होते जा रहा है ये और फास्ट होते जा रहा है, ये स्लोप थोड़ा सा स्टीप होते जा रहा है। और यहां पे ये ट्रेंड फ्लैटिश है क्योंकि यहां पे वॉलेटिलिटी टाइप ज्यादा है या नॉइज ज्यादा है, ट्रेंड क्लियर नहीं है। तो यहां पे ये फ्लैट है और यहां पे ये राइजिंग है, राइट। तो ये अपना जो कर्व है, ये इंडिकेटर वो एडजस्ट करता है वॉलेटिलिटी को लेके, अडेप्ट करता है वॉलेटिलिटी के साथ, इसीलिए इसका नाम है एडेप्टिव मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में इसके कुछ और फीचर्स है जो हम चार्ट पे रीड कर सकते हैं। अब मैंने इसका पीरियड चेंज किया टू 20। यहां पे 20 होने के बाद भी ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो जो कर्व है वो स्टीप रहा है, यहां पे फ्लैटिश रहा है। और यहां डाउन ट्रेंड है जहां पे वो काइंड ऑफ फ्लैटिश रहा है लेकिन प्राइस उसके नीचे रहा है। तो ये मूविंग एवरेज अपने आप को अडेप्ट करता है टू वोलेटिलिटी एंड ट्रेंड। और क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, जो मूविंग एवरेज यूज करने के जो तरीके हैं वो हम एडेप्टिव मूविंग एवरेज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे प्राइस अबव मूविंग एवरेज इज बुलिश, व्हेन मूविंग एवरेज इज राइजिंग तो वो ज्यादा बुलिश है। सेम वे एडेप्टिव मूविंग एवरेज जब बढ़ रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो तो और बुलिश है बिकॉज उसका मतलब है ईआर जो है वो बढ़ रहा है ना। तो ये एवरेज में ईआर का जो कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है इसके लॉजिक में। तो जब एडेप्टिव मूविंग एवरेज बढ़ रहा है, व्हेन इट इज राइजिंग, तो जो बुलिश प्राइस पैटर्न्स होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है
और जब एएमए का स्लोप बेरिश है, जब डाउन साइड है, तो बेरिश पैटर्न है वो ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है और डाउनवर्ड है। तो ये फास्ट और स्लो टेक्निक जो हमने डिस्कस किया, इससे आपको कोई और इंडिकेटर याद आता है जो इसके पहले हमने डिस्कस किया है? हाँ, वो पैराबोलिक ऐसे यार, वो एक इंडिकेटर था जो हमने डिस्कस किया था कि कब एक्सिलरेट करना है, कब स्लो डाउन करना है ना? वो टेक्निक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हमने सुपर ट्रेंड डिस्कस किया था जिसमें वोलेटिलिटी के बेस पे वो इंडिकेटर है, वहां पे हमने एटीआर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जो वोलेटिलिटी के लिए उस इंडिकेटर में कंसीडर होता है। और अभी हमने डिस्कस किया एएमए, यहां पे ईआर वाला कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट अलग अलग है, थोड़ा सा जो प्रिंसिपल है वहां पे जो चेंजेस है वो आपको समझने हैं। तो ये इंडिकेटर्स जब आप प्राइस पे प्लॉट करते हो, अब आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता है, अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा। मोर और लेस सारे प्राइस चार्ट के ऊपर प्लॉट होते हैं, जैसे सिंपल एक मूविंग एवरेज प्लॉट होता है ना? तो मूविंग एवरेज भी उसी तरीके से यूज हो सकता है, ये इंडिकेटर्स भी यूज हो सकते हैं। थोड़े बहुत इसमें चेंजेस होंगे, कोई इंडिकेटर थोड़ा पहले टर्न होगा, कोई बाद में टर्न होगा। तो लोग कहते हैं ना लीडिंग और लैगिंग, एक्चुअली बताऊं तो ये लीडिंग लैगिंग ये सब बच्चों की बातें हैं। इंडिकेटर्स में उस एंगल से देखना नहीं चाहिए, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। आपको ये समझना चाहिए कि वो क्या शो कर रहा है। हर इंडिकेटर के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके पीछे होता है एक प्राइस पैटर्न। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक स्टूडेंट रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं प्राइस एक्शंस को, और ज्यादातर मैं उसी को प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन वो समझने के लिए ये जो इंडिकेटर्स के पीछे का लॉजिक है, या अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम्स के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे हमें थोड़ा समझ आता है हमारा प्राइस एक्शन, उसके पीछे जो प्राइस पैटर्न्स है उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो हमारा जो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग होता है, हमें और आइडियाज आते हैं, और हमारा वो जो मेथड है वो और बेटर होता है। आप भी सोचे ना, क्योंकि मूविंग एवरेज एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। कहां से लोगों के दिमाग में आया होगा कि मूविंग एवरेज हम प्लॉट करते हैं? तो कॉन्सेप्ट तो यही रहा होगा कि जो डेली का नॉइज है रिटर्न्स का, उसको थोड़ा सा स्मूथ करते हैं तो रीडिंग जो है वो बेटर होगा। उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसी कॉन्सेप्ट सोचे हैं कि एक सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, उसके आगे जाके सोचते हैं, वोलेटिलिटी से उसको एडजस्ट करते हैं। हाँ, तो वोलेटिलिटी के लिए एक ईआर का कॉन्सेप्ट है, एक एटीआर का कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। यू कैन इन्फ्यूज स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट इन द सेम इंडिकेटर। बेसिकली अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका क्या होगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जब आप बिल्ड करोगे ना, उस पर आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, आप अपना एक एलिमेंट डाल पाओगे, आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे। अब यही इंडिकेटर्स है, इसमें से एक नेचुरल, पता है कॉमन क्वेश्चन क्या होगा कि इसमें से अच्छा कौन सा है ना? ये और तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है, कुछ और हमने डिस्कस किए और भी करेंगे, लेकिन फिर एक कॉमन क्वेश्चन होता है, इसमें से बेस्ट कौन सा है वो आप बताओ। तो वो एक तरह से इनजस्टिस होता है। मैं अगर आपको बता दूं ना इसमें से अच्छा क्या है, जो मुझे अच्छा लगता है, तो क्या पता है क्या होगा? आप बाकी सब छोड़ दोगे और आप उसको फॉलो करोगे, और वो भी आप 2 ट्रेड से ज्यादा फॉलो नहीं कर सकने वाले हो, बिकॉज वो 2 ट्रेड गलत गए ना तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छा मुझे एक बेस्ट चीज पता चल गई, और वो गलत है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप फिर खुद नहीं सोचोगे, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खास करके आजकल जब बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, फिर भी लोग एक सिस्टम टू दूसरे सिस्टम, एक इंडिकेटर दूसरा, वो स्ट्रगल चल ही रहा है ना, क्योंकि टाइम वहां पे एफर्ट नहीं जा रहा है कि हम कॉन्सेप्ट समझे, हम लॉजिक समझे। तो कोशिश करते हैं हम इन चीजों पे ध्यान दें। हम और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, और एक दो स्ट्रेटेजीज भी मैं जल्दी कवर करूंगा। तो ये सब बात हम करेंगे, और आपके कुछ और कमेंट्स है, क्वेरीज है या क्वेश्चंस है, तो आप आस्क डिफाइन एज को हैशटैग यूज करके आप पूछ सकते हैं, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।